एक ऐसा ज्ञान है जो इतना गहरा, इतना क्रांतिकारी है कि उसे सदियों तक समय के सबसे गुप्त तहखानों में एक पवित्र अग्नि की तरह सुरक्षित रखा गया। ये किताबों में सीधे नहीं लिखा गया, नहीं स्कूलों में पढ़ाया गया, नहीं सत्ता के गलियारों में फुसफुसाया गया, क्योंकि इसे जान लेना ही इसे इस्तेमाल करने जैसा है। और इसे इस्तेमाल करने का मतलब है उन भ्रमों से ऊपर उठ जाना जो मानवता को बांधे हुए है। सदियों तक इस ज्ञान पर एक घूंघट डाला गया उन लोगों के हाथों से जो इसकी शक्ति को समझते थे। लेकिन अब मानव चेतना के जागरण के इस निर्णायक क्षण में वो घूंघट पतला हो रहा है। जो छिपाया गया था वो दिखाई देने लगा है। कल्पना कीजिए, आप एक प्राचीन मंदिर के सामने खड़े हैं। उसकी दीवारों पर अर्थ से भरे प्रतीक उकेरे गए हैं, पर उनकी भाषा समय के गर्भ में खो चुकी है। आपको कुछ विराट, कुछ ऐसा जिसे समझना आपकी पहुंच से बस थोड़ा ही बाहर है का आभास होता है। यही छिपे हुए ज्ञान की प्रकृति है। ये चेतना की परिधि पर मंडराता रहता है, उस साधक का इंतजार करता है जो गहराई में देखने का साहस रखता हो। अगर मैं आपसे कहूं कि जीवन के सबसे बड़े रहस्यों के उत्तर, वास्तविकता का स्वरूप, दुख का उद्देश्य, सृष्टि की यांत्रिकी हमेशा से पहुंच के भीतर थे, लेकिन जनसाधारण से जानबूझकर दूर रखे गए, ये कोई षड्यंत्र नहीं, ये इतिहास है। अलेक्जेंड्रिया के दफन पुस्तकालयों से लेकर पूर्व की गूढ़ पांडुलिपियों तक, रहस्यमय संप्रदायों के फुसफुसाए गए शिक्षणों से लेकर कीमियागरों के कोडित ग्रंथों तक, सत्य हमेशा से दीक्षित लोगों के लिए आरक्षित एक खजाना रहा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है, और सच्ची शक्ति नियंत्रण की व्यवस्थाओं को उलट देती है। जिस क्षण कोई ये समझ लेता है कि वास्तविकता स्थिर नहीं बल्कि परिवर्तनशील है, कि चेतना मस्तिष्क तक सीमित नहीं बल्कि एक अनंत क्षेत्र की तरह फैली हुई है, कि आत्म कोई एकाकी इकाई नहीं बल्कि एक विराट योजना का अंश है, सब कुछ बदल जाता है। अधिकार की संरचनाएं, विश्वासों के पदानुक्रम, जिसे हम वास्तविक मानते हैं, उसकी नींवें हिलने लगती हैं। प्लेटो के रिपब्लिक की गुफा का दृष्टांत याद कीजिए। कैदी जंजीरों से बंधे हैं, छायाओं को सत्य समझते हुए, अपनी दृष्टि से परे चमकते सूर्य से अनजान। यही दबाए गए ज्ञान के भार तले मानवीय स्थिति है। हमें एक ऐसी कथा खिलाई गई है, एक सोची समझी भ्रमर्चना जो हमें उत्तरों की तलाश में स्वयं से बाहर भटकाती रहती है, जबकि वे उत्तर हमेशा से हमारे भीतर थे। इतिहास के द्वारपालों ने, चाहे वे धार्मिक संस्थान हो, राजनीतिक शक्तियां हो या वैज्ञानिक हठधर्मिताएं, हमेशा समझा कि एक जागृत जनता को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, और इसलिए मुक्ति की चाबियों को खुलेआम छुपा दिया गया, मिथकों, कला और पवित्र ज्यामिति में कोडित कर दिया गया, उनकी प्रतीक्षा में जो देखने का साहस रखते थे। लेकिन अब डिजिटल खुलासों और सामूहिक जागरण के इस युग में छुपाया हुआ फिर से सामने आ रहा है। इंटरनेट अपने सारे अराजकतापूर्ण स्वरूप में आधुनिक युग का अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय बन गया है। खोए हुए ज्ञान के टुकड़े छायाओं से बाहर निकल रहे हैं। हर्मेटिसिज्म के रहस्य, ग्नोस्टिसिज्म के दबाए गए शिक्षण, चेतना के वर्जित विज्ञान, अब वे बंद नहीं हैं। सवाल यह है, क्या हम उन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? ये केवल ऐतिहासिक जिज्ञासाओं को उजागर करने के बारे में नहीं है, ये एक जन्मसिद्ध अधिकार को पुनः प्राप्त करने के बारे में है। जो ज्ञान छुपाया गया था वो कोई दूर की अमूर्त थ्योरी नहीं है, वो अस्तित्व के संचालन का मूल ताना बाना है। ये वो समझ है कि विचार वास्तविकता को आकार देते हैं, कि समय रेखीय नहीं है, कि ब्रह्मांड हमारे शब्दों पर नहीं बल्कि हमारी स्पंदनों पर प्रतिक्रिया करता है। ये वो जागृति है कि हम परिस्थितियों के शिकार नहीं बल्कि उनके सहसर्जक है। और एक बार ये सत्य आत्मसात हो जाए तो पीछे मुड़कर देखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो अब क्यों? सदियों के दमन के बाद ये ज्ञान अब क्यों प्रकट हो रहा है? शायद इसलिए कि मानवता एक चौराहे पर खड़ी है, एक ऐसा निर्णायक मोड़ जहां पुराने प्रतिमान टूट रहे हैं, जहां विभाजन और अभाव के भ्रम अब टिक नहीं पा रहे। सामूहिक मानस कुछ और ही तलाश रहा है, भौतिक से परे
अभाव और सीमाओं के प्रोग्राम किए गए आख्यानों से परे। छुपाया गया ज्ञान कभी वास्तव में खोया नहीं था, वो तो बस उस सही क्षण का इंतजार कर रहा था जब उसे याद किया जाए। और इसलिए हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, निष्क्रिय दर्शकों की तरह नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे बड़े छुपाए गए रहस्य को उजागर करने में सक्रिय भागीदारों की तरह। आगे जो आने वाला है वो सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि सदियों से इस वर्जित ज्ञान के रखवालों ने एक मूलभूत सिद्धांत को समझा था। धारणा को नियंत्रित करना वास्तविकता को नियंत्रित करना है। जिन सत्यों की हम यहां चर्चा करने जा रहे हैं वे केवल बौद्धिक जिज्ञासाएं नहीं हैं, वे अस्तित्व के छिपे हुए लीवर हैं। वे मूक कोड हैं जो पर्दे के पीछे से हमारी दुनिया को आकार देते हैं। इन्हें समझना भ्रम को भेदने जैसा है, और भ्रम को भेदना उस शक्ति के क्षेत्र में कदम रखना है जिसे पीढ़ियों से मानवता से छिपाया गया है। इस छिपे हुए ज्ञान के केंद्र में एक सरल किंतु क्रांतिकारी विचार निहित है। वास्तविकता स्थिर नहीं है, ये वो ठोस अटल संरचना नहीं है जिसमें हमें विश्वास करने के लिए प्रोग्राम किया गया है, बल्कि ये तरल है, संवेदनशील है और चेतना के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। प्राचीन परंपराओं, वैदिक ऋषियों से लेकर मिस्र के रहस्यमय स्कूलों तक, मध्ययुगीन यूरोप के कीमियागरों से लेकर अमेरिका के आदिवासी शमनों तक, सभी ने इसके बारे में संकेतों भरी भाषा में बात की थी। वे जानते थे कि भौतिक दुनिया केवल एक प्रक्षेपण है, एक विशाल होलोग्राम जो गहरी अदृश्य शक्तियों द्वारा आकार दिया गया है, और जिन्होंने वास्तविक की परिभाषा को नियंत्रित किया उनके पास जनसाधारण पर शासन करने की चाबियां थी। विभाजन का भ्रम, मानवता पर थोपा गया सबसे व्यापक छल, यह विश्वास है कि हम अलग अलग हैं। यह विचार कि हम एक ठंडे उदासीन ब्रह्मांड में अकेले प्राणी हैं। यह झूठ उस नींव पर टिका है जिस पर साम्राज्य बने हैं, युद्ध लड़े गए हैं और आत्माओं को गुलाम बनाया गया है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक प्रकाशमय है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। हर विचार, हर भावना, हर क्रिया अस्तित्व के ताने बाने में उस तरह से तरंगित होती है जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। क्वांटम भौतिकी अब उसकी पुष्टि कर रही है जो रहस्यवादी सदियों से जानते थे। कोई वास्तविक विभाजन नहीं है, केवल ऊर्जा और सूचना का एक अखंड जाल है। इसके निहितार्थ चौंका देने वाले हैं। यदि हम अलग नहीं तो स्व और दूसरे, मन और पदार्थ के बीच की सीमाएं भ्रम है। पुरानी दुनिया के शासक इसे समझते थे, इसीलिए उन्होंने मानवता को विभाजित रखने के लिए इतनी मेहनत की। धर्म के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से, समाज की संरचना के माध्यम से भी। फूट डालो और शासन करो केवल एक सैन्य रणनीति नहीं है, ये एक आध्यात्मिक रणनीति है। आवृत्ति और कंपन की शक्ति प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक वैज्ञानिक खोजों दोनों में छिपा हुआ एक और गहन सत्य है। अस्तित्व की हर चीज कंपित होती है, सबसे छोटे कण से लेकर विशालतम आकाशगंगा तक। सब कुछ गति में है, सब कुछ अपनी अनूठी आवृत्ति गा रहा है। हर्मेटिक सिद्धांत, जो ऊपर है वही नीचे है, कोई काव्यात्मक रूपक नहीं है। यह वास्तविकता के संचालन का शाब्दिक वर्णन है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, यहां तक कि आपका अस्तित्व भी ऐसी आवृत्तियां उत्सर्जित करता है जो संभावनाओं के क्षेत्र के साथ अंतरक्रिया करती है। यही कारण है कि ध्वनि, पवित्र ज्यामिति और अनुष्ठान के रहस्यों को दीक्षित लोगों द्वारा इतनी सावधानी से सुरक्षित रखा गया था। सही आवृत्ति ठीक कर सकती है या नुकसान पहुंचा सकती है, बना सकती है या नष्ट कर सकती है, ज्ञान दे सकती है या गुलाम बना सकती है। पुरानी दुनिया के गिरजाघर केवल पूजा स्थल नहीं थे, वे सावधानी पूर्वक डिजाइन किए गए अनुनाद कक्ष थे जो विशिष्ट सुरों पर समंजित थे, जो चेतना को ऊंचा उठा सकते थे। आज हम फिर से वही खोज रहे हैं जो वे जानते थे कि ध्वनि डीएनए को पुनर्गठित कर सकती है, कि कुछ आकृतियां ऊर्जा को प्रवर्धित कर सकती हैं, कि ब्रह्मांड स्वयं कंपनों का एक सिम्फनी है जिसका उपयोग किया जा सकता है। चेतना का दमन किया गया विज्ञान,
शायद सभी छिपे हुए सत्यों में सबसे विस्फोटक यह है, चेतना मस्तिष्क की उपज नहीं है, ये वास्तविकता का मूल ताना बाना है। मस्तिष्क चेतना को उसी तरह नहीं बनाता जिस तरह एक रेडियो संगीत नहीं बनाता। ये एक रिसीवर है, जागरूकता के एक विशाल क्षेत्र का ट्रांसड्यूसर है। ये समझ उस भौतिकवादी प्रतिमान को तोड़ देती है जो सदियों से विज्ञान पर हावी रहा है। और यही कारण है कि ऐसे विचारों को मुख्य धारा के संस्थानों द्वारा हाशिए पर रखा गया है और आज भी रखा जा रहा है। इसके निहितार्थ ब्रह्मांड कम कंपी देने वाले हैं। यदि चेतना प्राथमिक है तो वास्तविकता सहभागी है। प्रेक्षक केवल दुनिया को देखता नहीं है, वो इसे आकार देता है। ये अभिव्यक्ति, समकालिकता और यहां तक कि तथाकथित चमत्कारों के पीछे का रहस्य है। यही कारण है कि संभव की परिभाषा को नियंत्रित करना सत्ता में बैठे लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण रहा है। एक जनसंख्या जो जानती है कि वो वास्तविकता को आकार दे सकती है, वो जनसंख्या नियंत्रित नहीं की जा सकती। आत्मरूपांतरण की किमिया। सभी गूढ़ परंपराओं के केंद्र में एक सामान्य धागा है। स्वयं का रूपांतरण वास्तविकता का रूपांतरण है। कीमियागर सिर्फ शीशे को सोने में बदलने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे मानवीय अनुभव के आधार को जागृत चेतना के सोने में बदलना चाहते थे। यही महान कार्य है, वो छिपा हुआ मार्ग जिसे सदियों की गुमराह करने वाली युक्तियों से ढक दिया गया है। ये प्रक्रिया उस तरह से रहस्यमय नहीं है जिस तरह हमें समझाया गया है। ये सटीक, लगभग वैज्ञानिक है। आंतरिक दुनिया, विचारों, भावनाओं, मान्यताओं पर महारत हासिल करके कोई भी बाहरी दुनिया पर महारत हासिल कर लेता है। यही कारण है कि प्राचीन रहस्यमय स्कूलों ने दीक्षा, अपनी छाया का सामना करने और धारणा के अनुशासित शोधन पर इतना जोर दिया। वे जानते थे कि अंतिम जेल दीवारों से नहीं बल्कि अनियंत्रित मन से बनी होती है। ये ज्ञान क्यों छिपाया गया? सवाल बना हुआ है। यदि ये सत्य इतने मुक्तिदायक हैं, तो इन्हें क्यों छिपाया गया? उत्तर सभ्यता जितना ही पुराना है। ज्ञान शक्ति है और शक्ति जब केंद्रित होती है स्वयं को बचाए रखना चाहती है। सोई हुई जनता पर शासन करना जागृत जनता की तुलना में आसान है। वे संरचनाएं जिन्होंने मानवता पर शासन किया है, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, इस धारणा पर बनी है कि वास्तविकता स्थिर है, कि अधिकार बाहरी है और कि व्यक्ति शक्तिहीन है। लेकिन इस भ्रम में दरारें पड़ रही है। पुराने प्रतिमान अपने ही विरोधाभासों के भार के नीचे ध्वस्त हो रहे हैं और जैसे जैसे वे टूटते हैं, छिपा हुआ ज्ञान फिर से सामने आ रहा है। अतीत के अवशेष के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति के रूप में, जो उन लोगों द्वारा पुनः प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रही है जो पर्दे से परे देखने के लिए तैयार है। प्राचीन काल से ही सत्य ने अक्सर मिथकों का रूप धारण किया है। अस्तित्व के सबसे बड़े रहस्य कभी भी पत्थरों या पांडुलिपियों में सीधे साधे शब्दों में नहीं लिखे गए, बल्कि कहानियों में कोड किए गए नायक की यात्रा में, पवित्र दृष्टांतों में, उन बार बार दोहराए जाने वाले प्रतीकों में जो सदियों और महाद्वीपों से अलग संस्कृतियों में प्रकट होते हैं। ये केवल कल्पित कथाएं नहीं हैं, बल्कि ज्ञान के जीवित संदेश है जो अपने अर्थ को समझने वाली दीक्षित आंखों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देवताओं का कारागार। सुमेरियन कथा को याद कीजिए, एनकी और एनलिल की, दो भाई देवताओं की जिन्होंने मानवता की नियति को आकार दिया। एनकी, ज्ञानी सर्प, मनुष्यों को दिव्य ज्ञान देना चाहता था, जबकि एनलिल, कठोर शासक, मानवता को बंधन में रखना चाहता था। ये केवल प्राचीन पौराणिक कथा नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय रूपक है जो आज भी हमारे सामने खेला जा रहा है। एडन का सर्प, ओलंपस से प्रोमेथियस द्वारा अग्नि की चोरी, एस्टेक लोगों को क्वेट्ज़लकोट्ल द्वारा ज्ञान लाना, ये सभी एक ही कहानी कहते हैं। ज्ञान ही हमारा उद्धार है और यही वजह है कि हमें जंजीरों में रखा गया है। आधुनिक समय में ये समानता स्पष्ट है। एनलिल की तरह हमारे रखवालों ने जटिल प्रणालियां बनाई हैं, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक, जिन्हें अज्ञानता के माध्यम से व्यवस्था बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन इनकी की तरह जागृत लोगों ने
हमेशा छाया में काम किया है, प्रतीकों और कहानियों के माध्यम से सच्चे ज्ञान की लौ को संरक्षित किया है। सवाल यह है, आप किस देवता की सेवा करते हैं? कीमियागारी विवाह। कीमिया का सबसे बड़ा रहस्य कभी भी सीसे को सोने में बदलने के बारे में नहीं था, बल्कि मानव आत्मा के भीतर विपरीत तत्वों के पवित्र मिलन के बारे में था। हर्मेप्रोडाइट, उभयलिंगी की छवि, संयुक्त राजा और रानी, सूर्य और चंद्रमा का मिलन, ये सभी परम कीमिया के प्रतीक हैं। हमारे दिव्य और मानवीय स्वभाव का विवाह। आधुनिक मनोविज्ञान इसे छाया और प्रकाश के एकीकरण के रूप में पुकारता है। रहस्यवादियों के लिए यह संपूर्णता का मार्ग था। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार विभाजित करती है, अच्छाई बनाम बुराई, आत्मा बनाम पदार्थ, पुरुष बनाम स्त्री, कीमियागारी ज्ञान हमें याद दिलाता है कि पारलौकिकता किसी एक पक्ष को चुनने से नहीं, बल्कि विपरीतों को सामंजस्य में लाने से आती है। जिस फिलोसफर स्टोन, पारस पत्थर की हम तलाश करते हैं, वो कोई भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि वह क्रिस्टलीकृत जागरूकता है जो तब प्रकट होती है जब हम वास्तविकता को द्वंद्व में विभाजित करना बंद कर देते हैं। भूल भुलैया और मिनोटॉर। ग्रीक मिथक में थीसियस द्वारा मिनोटॉर को मारने के लिए भूल भुलैया में प्रवेश करने की कथा गहन गूढ़ अर्थ रखती है। भूल भुलैया आध्यात्मिक जागरण के जटिल मार्ग का प्रतिनिधित्व करती है, भ्रम और गतिरोध से भरा हुआ। मिनोटॉर कोई बाहरी राक्षस नहीं है, बल्कि हमारे भीतर का वो पशु है, हमारे आदिम भय, हमारी अनियंत्रित इच्छाएं, हमारे स्वयं के वे हिस्से जिन्हें हमने अंधकार में बंद कर दिया है। एरियाडने का धागा जो थीसियस को बाहर निकलने का मार्ग दिखाता है, सभी सच्चे साधकों को जोड़ने वाली ज्ञान की अखंड रेखा का प्रतीक है। आज हमारी भूल भुलैया डिजिटल विचलन, उपभोक्ता संस्कृति और इंजीनियर विभाजन का भंवर है। मिनोटॉर अभी भी केंद्र में प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन कितने लोगों को यह भी एहसास नहीं होता कि वे एक भूल भुलैया में हैं। फीनिक्स सिद्धांत। शायद छुपे हुए ज्ञान के सार को फीनिक्स से बेहतर कोई प्रतीक नहीं दर्शाता। वो पौराणिक पक्षी जो आग में जलकर मर जाता है और फिर नवजीवन पाता है। ये जागरण प्रक्रिया का परम रूपक है। नए के जन्म लेने से पहले पुराने को जलकर राख होना होगा। हमारी झूठी पहचान, सीमित मान्यताएं और सांस्कृतिक अनुकूलन सभी को सत्य की अग्नि का सामना करना होगा। यही कारण है कि सभी परंपराओं में दीक्षा संस्कारों में प्रतीकात्मक मृत्यु और पुनर्जन्म शामिल होता है। यह प्रक्रिया कभी भी आरामदायक नहीं होती। इसका उद्देश्य आपको वही बनाना है जो आप सोचते थे कि आप हैं, उसे नष्ट करके उसका पर्दाफाश करना है जो आप वास्तव में हैं। हमारे आधुनिक युग में यह फीनिक्स प्रक्रिया आंतरिक रूप से घटित होती है जब हम विरासत में मिले विश्व दृष्टिकोण को छोड़ देते हैं और स्वरचित चेतना में उठ खड़े होते हैं। वर्जित पुस्तकालय। एक विशाल छुपे हुए पुस्तकालय की कल्पना कीजिए जिसमें मानव इतिहास से सेंसर किया गया सारा ज्ञान समाया हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि यह वास्तव में मिस्र की रेत के नीचे या तिब्बती पहाड़ी गुफाओं में मौजूद है, लेकिन सच्चा वर्जित पुस्तकालय स्पष्ट दृष्टि में मौजूद है उन सिंक्रोनिसिटीज, सामयिक संयोग में जो हमारा मार्गदर्शन करती हैं, उन अंतर्ज्ञानी क्षणों में जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, उन प्राचीन स्मारकों में जिनके उद्देश्य को हम भूल चुके हैं। हर बार जब आपको डेजावू, पहले देखा हुआ सा अनुभव होता है, जब कोई किताब ठीक सही पृष्ठ पर खुल जाती है, जब कोई अजनबी वही कह देता है जो आपको सुनने की आवश्यकता थी, ये सभी उस पुस्तकालय के पृष्ठ हैं जो आपकी वास्तविकता में प्रकट हो रहे हैं। छुपे हुए ज्ञान के रखवालों को समझते थे कि जानकारी उन तक अपना रास्ता खोज लेती है जो इसे प्राप्त करने के लिए तैयार है, अक्सर उन तरीकों से जो पारंपरिक चैनलों को दरकिनार कर देते हैं। सोया हुआ राजा। किंग आर्थर की कथा एक ऐसे राजा की बात करती है जो सोया हुआ है और तब जागेगा जब उसकी भूमि को सबसे अधिक आवश्यकता होगी। यह कोई मात्र परी कथा नहीं है, ये एक आदर्श है जो मानवता की सुप्त क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है
हम अपनी चेतना के सोए हुए संप्रभु हैं, जागरण की घंटी बजने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आधुनिक समतुल्य शायद 100वां बंदर परिघटना है, ये विचार कि जब पर्याप्त व्यक्ति जाग जाते हैं तो एक निर्णायक द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है और पूरी प्रजाति उच्च जागरूकता में प्रवेश कर जाती है। सोया हुआ राजा कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये सामूहिक मानव आत्मा है जो अब पहले से कहीं अधिक जागृत हो रही है। गहनतम सत्य तब तक केवल दार्शनिक ही रह जाते हैं जब तक हम उन्हें जीवन में उतार नहीं लेते। ब्रह्मांड की होलोग्राफिक प्रकृति को जानने का क्या लाभ यदि हम जीवन की चुनौतियों से भयभीत होते रहें? अपने दिव्य स्वरूप को समझने का क्या मूल्य यदि हम छोटे छोटे डरों में जीते रहें? ये ज्ञान सदियों तक इसलिए छुपाया गया क्योंकि ये सामान्य नहीं, अति शक्तिशाली है। अब जब ये प्रकट हो रहा है तो वास्तविक प्रश्न ये है, हम इसे कैसे धारण करें? दैनिक अनुभूति की किमियागरी। वास्तविकता हमारे साथ होने वाली कोई घटना नहीं, ये एक सतत सहभागिता है। प्राचीन रहस्यवादी भाग्य के जाल की बात करते थे, कारण और प्रभाव के अंतर्गुम्फित तंतु जो हमारे जीवन को बुनते हैं। आधुनिक क्वांटम भौतिकी इसे प्रेक्षक प्रभाव से दोहराती है, ये समझ कि केवल देखने भर से ही देखी जाने वाली वस्तु बदल जाती है। पर इसका रोजमर्रा के जीवन में क्या अर्थ है? प्रतिदिन सुबह हम एक ऐसी दुनिया में जागते हैं जो ठोस, निश्चित और हमारी आंतरिक अवस्था से स्वतंत्र प्रतीत होती है। किंतु क्या हो यदि हम दिन की शुरुआत एक सचेत सृष्टा के रूप में करें? समाचार देखकर अराजकता की आवृत्ति ग्रहण करने के बजाय यदि हम पहले अपनी वास्तविकता का स्वर निर्धारित करें, संसार के साथ संलग्न होने से पूर्व क्षण भर रुकना, अपनी अवस्था का चयन करना, यही व्यावहारिक किमियागरी का प्रथम चरण है। ये गुप्त ज्ञान कभी संसार से पलायन के बारे में नहीं था, ये तो हमारे अनुभव के रूपांतरण की कला थी। ध्यान ऊर्जा का मुद्रा। रहस्यमय परंपराओं का सबसे संरक्षित रहस्य ये समझ है कि ध्यान ऊर्जा है और ऊर्जा सृजन की मुद्रा। हमारा फोकस निर्धारित करता है कि हमारे जीवन में क्या पनपेगा। ये कोई रूपक नहीं, ये भौतिकी का नियम है। मानवता को नियंत्रित करने वाली व्यवस्थाओं ने इसे अंतर्निहित रूप से समझा था, इसीलिए वे सदैव हमारे ध्यान को निर्देशित करने का प्रयास करती रही है। धार्मिक सिद्धांतों से लेकर जनसंचार तक उद्देश्य कभी केवल सूचना देना नहीं, बल्कि चेतना को नियंत्रित करना रहा है। आज हम अभूतपूर्व विचलन के युग में जी रहे हैं। हमारे ध्यान पर छिड़ा एक अदृश्य युद्ध। प्राचीन ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग, तब हमारे फोकस का अनुशासित प्रबंधन है। सोशल मीडिया की हर स्क्रॉल, मन बुद्धि मनोरंजन में गवाया हर घंटा, चिंता या असंतोष में बिताया हर पल एक ऐसी वास्तविकता में निवेश है जिसे हमने सचेतन रूप से चुना ही नहीं। अपनी संप्रभुता पुनः प्राप्त करने के लिए हमें अपनी ऊर्जा के प्रवाह का लेखा जोखा रखना होगा, क्योंकि जिसे हम पोषित करते हैं वही विकसित होता है। विचार की यौगिक क्रिया। हर्मेटिक सिद्धांत, जो ऊपर है वही नीचे है, एक चौंकाने वाली सच्चाई उजागर करता है। हमारा आंतरिक जगत बाह्य को आकार देता है। विचार मन की निष्क्रिय फुसफुसाहट नहीं, वे वास्तविकता के ताने बाने पर छाप है। इसीलिए दीक्षा विद्यालयों में मानसिक अनुशासन पर इतना बल दिया जाता था। वे जानते थे कि अनुशासनहीन चिंतन ही परतंत्रता का मूल है। व्यावहारिक स्तर पर इसका अर्थ है अपनी मानसिक कथाओं के प्रति सजग होना। अधिकांश लोग एक अबाधित आंतरिक संवाद के साथ जीते हैं, आसपास की दुनिया से अवशोषित निर्णयों, भयों और सीमाओं की धारा। किंतु जिस क्षण हम इन कथाओं पर प्रश्न उठाना आरंभ करते हैं, सशक्तिकरण के बीज जानबूझकर बोते हैं, हम अपने जीवन की दिशा परिवर्तित कर देते हैं। सकारात्मक उद्घोष केवल आशावादी सोच नहीं, वे पुनः प्रोग्रामिंग के यौगिक कर्म है। दृश्यांकन कोरी कल्पना नहीं, ये नक्शानवीसी है। प्रतीक एवं सहसंयोजन की शक्ति। गुप्त ज्ञान प्राय प्रतीकों और सहसंयोजनों, सिंक्रोनिसिटीज के माध्यम से संवाद करता है। ऐसे पैटर्न जो तर्क बुद्धि को चकमा देकर सीधे आत्मा से बात करते हैं। आधुनिक विश्व इन्हें संयोग मानकर खारिज कर देता है, किंतु जागृत
व्यक्ति इन्हें ब्रह्मांड की भाषा के रूप में पहचानते हैं। व्यावहारिक अनुप्रयोग: सचेत रहें जब विशेष संख्याएं बार बार दिखें। जब कोई पुस्तक ठीक वही पृष्ठ खोल कर दे जिसकी आपको आवश्यकता थी। जब कोई अजनबी वही शब्द कह दे जिनकी आपको तलाश थी। ये यादृच्छिक घटनाएं नहीं हैं। ये मार्गदर्शक चिन्ह हैं। जितना हम इन्हें स्वीकार करते हैं उतने ही अधिक प्रकट होते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये अनुनाद के नियम का क्रियान्वयन है। समय का पुनराविष्कार: आधुनिक विश्व का एक भ्रम यह है कि समय रैखिक है, अतीत से भविष्य की ओर एक अविराम यात्रा। किंतु प्रत्येक रहस्यमय परंपरा समय को चक्रीय, प्रवाहमय, यहां तक कि नियंत्रणीय बताती है। व्यावहारिक निहितार्थ: हम समय के शिकार नहीं, उसके शिल्पी है। हम समय के विषय में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो हमारी अचेतन मान्यताओं को प्रकट करती है। मेरे पास समय नहीं अभाव का मंत्र है। समय उड़ता है इस भ्रम के समक्ष समर्पण। किंतु जब हम अपनी भाषा को मैं सही समय पर हूं या मैं समय को अपने उद्देश्यानुसार मोड़ता हूं में परिवर्तित करते हैं तो हम सृष्टा के रूप में अपनी शक्ति में प्रवेश करते हैं। शरीर में क्रांति: आध्यात्मिक खोज की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि ज्ञानोदय और जीवन के बीच विभाजन हो जाता है। प्रायः जागृति को संसार से पलायन मान लिया जाता है, शरीर, भौतिकता और मानवीय अनुभव का अतिक्रमण। किंतु सबसे रक्षित रहस्य यह है, दिव्य की प्राप्ति शरीर को त्यागने से नहीं बल्कि उसमें पूर्णतः स्थित होने से होती है। व्यावहारिक मार्ग: संवेदना को ध्यान बनाएं। त्वचा पर जल का स्पर्श, भोजन का स्वाद, श्वास का ताल, ये आत्मा से विचलन नहीं बल्कि उस तक के द्वार है। शरीर कोई कारागार नहीं, ये सृष्टि का अनुभव करने की सर्वोन्नत तकनीक है। तरंग प्रभाव: इस ज्ञान का सर्वाधिक गहन वास्तविक प्रभाव ये समझ है कि कोई भी जागृति एकांतिक नहीं होती। प्रत्येक विचार, प्रत्येक कंपन जो हम उत्सर्जित करते हैं सामूहिक क्षेत्र में तरंगित होता है। यही कारण है कि इतिहास के अंधकारमय कालों ने जागृत व्यक्तियों से भय खाया, क्योंकि एक को जगाना अनेक को जगाना है। व्यावहारिक अनुप्रयोग: ऐसे जिए मानो आपका प्रत्येक निर्णय महत्वपूर्ण है, क्योंकि है ही। आप जिस ऊर्जा को कक्ष में ले जाते हैं वो उस कक्ष को परिवर्तित कर देती है। जो प्रेम आप बांटते हैं वो अदृश्य धाराओं को मोड़ देता है। ये कोई दार्शनिक अमूर्तन नहीं, ये भौतिकी का नियम है। जिस प्रकार एक दीपक असंख्य दीपक जला सकता है बिना अपनी ज्योति क्षीण किए, उसी प्रकार एक जागृत जीवन अगणित अन्य को प्रकाशित करता है। हम एक महान स्मरण के कगार पर खड़े हैं। वो ज्ञान जो कभी अंधेरे मंदिरों में छिपाया जाता था, पवित्र ज्यामिति में कूटबद्ध किया जाता था और केवल दीक्षा के गुप्त कक्षों में फुसफुसाया जाता था, वो अब सामूहिक चेतना की सतह पर एक निषिद्ध भोर के प्रकाश की तरह फूट रहा है। ये केवल जानकारी नहीं, ये क्रांति का निमंत्रण है। हथियारों से नहीं बल्कि जागरूकता से लड़ी जाने वाली क्रांति। सड़कों पर नहीं बल्कि विचारों के बीच की मौन रिक्तियों में। आज आपका सबसे क्रांतिकारी कार्य यह है कि आप याद करें वास्तव में आप कौन हैं और क्या है। भ्रम का टूटना: सदियों से मानवता एक सावधानी पूर्वक रचे गए स्वप्न में जकड़ी हुई है। अलगाव का स्वप्न, शक्तिहीनता का, एक उदासीन ब्रह्मांड का। परंतु इस भ्रम में अब इतनी दरारें आ चुकी हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्वांटम भौतिकी उसकी पुष्टि करती है जो रहस्यवादी सदियों से जानते थे। चेतना ही मूलभूत है। तंत्रिका विज्ञान उसकी पुनर्खोज करता है जो प्राचीन परंपराओं ने संरक्षित किया था। मन एक संग्राहक है, जनक नहीं। यहां तक कि मुख्य धारा की संस्कृति भी अब अभिव्यक्ति, ऊर्जा और अंतर संबंधितता की बात करने लगी है। वे विचार जो कुछ दशक पहले तक निंदा के योग्य समझे जाते थे। दुनियाओं के बीच की दीवारें पतली हो रही है। आप इसे उन अकथनीय क्षणों में महसूस करते हैं जब डेजा वो आपको अजीब निश्चयता से जकड़ लेता है, जब संयोग इतने सटीक ढंग से जमा होते हैं कि उन्हें नकारा नहीं जा सकता, जब भीतर की एक शांत आवाज फुसफुसाती है कि आपको जो दिखाया गया है उससे कहीं अधिक है।
ये संयोग नहीं है, ये जागरण के आह्वान है। ब्रह्मांड द्वार खटखटा रहा है। प्रश्न ये है, क्या आप उत्तर देंगे? निर्णय बिंदु। प्रत्येक मानव जीवन एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचता है, वो क्षण जब अप्रश्नित मान्यताओं का भार वहन करना असंभव हो जाता है, जब सत्य की आत्मा की भूख उस डर से अधिक हो जाती है जो सत्य मांग सकता है। आप अभी इन शब्दों को पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका कोई हिस्सा पहले ही चुन चुका है। पुराना प्रतिमान मर रहा है और उसकी राख से दो पथ प्रकट होते हैं। पहला है निद्रा का मार्ग, परिचित भ्रमों का आराम, समूह की सुरक्षा, विचलन का सुन्न कर देने वाला लालन। ये चौड़ा मार्ग है, अच्छी तरह से चला हुआ, खोखले वादों से पंक्तिबद्ध एक ऐसी दुनिया का जो आपकी संप्रभुता को अस्थायी सुरक्षा के लिए विनिमय करती है। दूसरा मार्ग संकरा है, ढलानदार, केवल आपकी अपनी जागृत चेतना की अग्नि से प्रकाशित। ये सब कुछ मांगता है आपके भय, आपके आसक्तियां, आपके पोषित भ्रम। बदले में ये एकमात्र वही देता है जो कभी मायने रखता था, आपका स्व, संपूर्ण, संप्रभु, मुक्त। कोई मध्यम मार्ग नहीं है, जीवित संप्रेषण। ये हमारी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि वो स्थान है जहां ये वास्तव में प्रारंभ होती है। जो ज्ञान छिपाया गया था, अब वो आपका है, बौद्धिक संपदा के रूप में नहीं, बल्कि जीवित अनुभव के रूप में। मार्ग को जानने और उस पर चलने के बीच का अंतर आग के बारे में पढ़ने और उसकी रूपांतरकारी लपट में जलने के अंतर जैसा है। रहस्यवादियों ने सुराग हर जगह छोड़े हैं, एक समुद्री शंख के फाइबोनैची सर्पिल में, संगीत के सुरीले अनुपातों में, आपके सपनों में उभरने वाले मूल प्रारूपों में। दीक्षा किसी दूरस्थ मठ में बंद नहीं है, ये अभी घटित हो रही है, उस तरीके में जिससे आप प्रत्येक क्षण से मिलने का चुनाव करते हैं। क्या आप पुराने प्रोग्रामिंग से प्रतिक्रिया देंगे या जागृत जागरूकता से प्रतिक्रिया? क्या आप दुनिया को अपने साथ होता हुआ देखेंगे या अपने माध्यम से? आह्वान। यदि ये शब्द सिद्धांत के बजाय सत्य के रूप में गूंजते हैं, तो इस आह्वान को सुने मानो ये केवल आपके लिए ही हो, क्योंकि है। अपने बाहर खोजने का समय समाप्त हो चुका है। गुरु, पुस्तकें, शिक्षाएं, वे केवल दर्पण थे, आपके भीतर पहले से मौजूद ज्ञान को प्रतिबिंबित करते हुए। अब वो खतरनाक, शानदार कार्य आता है जो आप है उसे बनने का। किसी दूरस्थ भविष्य में नहीं, बल्कि अभी। परिस्थितियों के पूर्ण न होने पर नहीं, बल्कि इस मानवीय अनुभव के सुंदर अराजकता के बीच में। दुनिया को आपके जागृत होने की आवश्यकता है, किसी संपूर्ण संत के रूप में नहीं, बल्कि एक त्रुटिपूर्ण, शानदार मानव के रूप में जो उस अडिग आंतरिक ज्ञान से जीने का साहस करता है। आपका जागरण स्वार्थी नहीं है, ये एक सोई हुई दुनिया की सेवा करने का सर्वोत्तम तरीका है। उन्होंने इस ज्ञान को छिपाया क्योंकि वे इसकी शक्ति जानते थे। अब ये आपका है। आप क्या रचेंगे?